एक नंबर में पढ़ते हैं अपने लोग रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, ध्यान से देखेगा, रेखिक बहुपद पढ़ते हैं अपने लोग। ऐसा बीजीय व्यंजक, जैसे हम लिख दिए हैं, देखो ये है तुम्हारा बीजीय व्यंजक। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर पद का घात 1 हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर पद का घात 1 हो, उसे अपने लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। तो एक लाइन में परिभाषा लिख लो। ऐसा, ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसके चर पद का घात 1 हो, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद कहते हैं। तो अपने लोग रेखिक बहुपद के बारे में सीख चुके हैं। एग्जाम्पल में यदि देना है तो तुम लोग दे सकता है श्रद्धा भक्ति से। x+1 दे देगा, x+3 दे देगा, 5y+2 दे देगा। ये सब तुम्हारा जो है कि रेखिक बहुपद है। तो फाइनल हो गया। अब दूसरा नंबर में अपने लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, अच्छा इसी में पढ़ लेते हैं, ध्यान देना, हम तुम लोगों को सिखाते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर पद का घात 2 हो। यहाँ पे देखो, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर पद का घात 2 हो, उसे अपने लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। तो दूसरा नंबर में अपने लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ध्यान से देखना ये परिभाषा। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर पद का घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखेगा तो लिख लो x² + 1, x² + 3, 5y² + 2। और भी तरीका है द्विघात बहुपद का, थोड़ा सा यहाँ पे देखेगा श्रद्धा भक्ति से, तब जाके समझेगा जो बात है। द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, ध्यान से देखना, ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण, ये है तुम्हारा द्विघात समीकरण। और जो अपने लोगों का मुख्य काम बनेगा यहीं से बनेगा। समीकरण का जो व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण है, उस पर थोड़ा फोकस करेगा। व्यापक समीकरण हो गया तुम्हारा ax² + bx + c = तुम्हारा हो गया 0। ये है तुम्हारा द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण। तो यहाँ पर जो है, ये जो है तुम्हारा ये a है, ये x² का गुणांक है। तो यहाँ पे लिख सकता है x² का गुणांक हो गया तुम्हारा a, x का गुणांक ये हो गया तुम्हारा b, और ये जो है तुम्हारा c कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, अचर पद लिख सकता है, अचर पद, अचर पद हो गया तुम्हारा c। ये तीनों को ध्यान में रखेगा, हो गया। तो पहला नंबर में जो होगा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल, ध्यान से सुनेगा भाई। पहला हो गया तुम्हारा शून्यांकों का योगफल। अच्छा,
यहाँ पे देखो पहले समझना, यदि ये द्विघात समीकरण है, यदि ये द्विघात समीकरण है तो इसमें जो x का मान निकलेगा हमेशा 2 मान निकलेगा, और वो 2 मान को अपने लोग पहले मान को मानेंगे अल्फा, दूसरे मान को मानेंगे बीटा। फिर से समझो बात कि बोले कि यदि घात 2 है, द्विघात समीकरण में यदि घात 2 है तो पहले मान को मानेंगे अल्फा, दूसरे मान को मानेंगे अपने लोग बीटा। तो यहाँ पर जो है अपने लोग चले हैं कुछ शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल जो होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होगा -b/a। इसको तुम लोग जो है कि श्रद्धा भक्ति से याद रखना, जो बात है यही चीज तुमको जो है कि काम देगा। अगला मुद्दा समझेगा भाई, नंबर 2। अब अगला नंबर जो होगा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल की होगा, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ध्यान देना, थोड़ा श्रद्धा भक्ति से देगा ध्यान तब जाके समझेगा, नीचे दिखेगा ना। शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हो गया तुम्हारा। तो इस 2 चीज को याद रखेगा ध्यान से, तब जाकर के सवाल तुम लोगों का बनेगा। यदि घात 2 है तो 2 मान निकलेगा, और यदि घात 3 है तो अपने लोगों का 3 मान निकलेगा, जो बात है। तो ध्यान से देखना भाई। अब अपने लोग शुरू करेंगे चैप्टर को। राधे राधे भाई लोग, ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2। अब जाकर के अपने लोगों का चैप्टर शुरू हुआ है। देख भाई, सवाल एक तो अगर यदि तुम लोग सीख लेता है तो तुम सारा सवाल बना लेगा, इसमें जितना है सवाल। मात्र एक सवाल को सीखना है, तब जाकर के तुम्हारा काम बनेगा। देख, कहता है निम्नलिखित बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो एक लाइन में अपने लोगों को इसका शून्यक निकालना है। यदि पावर 2 है तो x का 2 शून्यक निकलेगा। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो शून्यक निकालना ही है तथा इसके सत्यता की जांच करना है। तो देखो, सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण को 0 के बराबर मान लो। सोल्व करते हैं अपने लोग, और यहाँ पे मान लेते हैं लेट x² - 2x - 8 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0। ये हो गया तुम्हारा। अब अपने लोग की करते हैं, गुणनखंड सबसे पहले अपने लोगों को आना चाहिए, तब जाकर के काम बनेगा। शुरू और लास्ट वाला को गुना करना है, तो गुना करेगा तो ये हो गया तुम्हारा 8x²। x² को फ्री छोड़ दो, फिलहाल छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अपने लोगों को की करना है, उस पर विचार करो। ये दोनों को गुना कर दिया। अब इसका करते हैं अपने लोग अभाज्य गुणनखंड 2 से। सबसे पहले छोटी संख्या से घटाना है, छोटी अभाज्य संख्या। छोटी अभाज्य संख्या है तुम्हारा 2। ये हो गया 4। फिर यहाँ से कटा दो 2 से 2, ये हो गया तुम्हारा। अब अपने लोगों को की करना है, ध्यान से देखना। माइनस जो है बाहर में है, ये है, उससे तुमको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अपने लोगों को यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों को जोड़ करके घटा करके बीच वाला के बराबर करना चाहिए। फिर से समझो बात, 2 केस है तुम्हारा। जोड़ और घटा के माध्यम से बीच वाला के बराबर करना चाहिए, और गुना करने के बाद ये बाहर वाला के बराबर करना चाहिए। तो ध्यान से देखेगा, 2 दूना हो गया 4। यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2x। ये यदि देखो दोनों को घटाते हैं तो 2x फूट जाता है। अच्छा, गुना करते हैं तो 4 दूना 8 माइनस 8x² हो जाता है। तो ध्यान देना, ये है तुम्हारा माइनस में है, बात को गिरहा बांध लो। और यहाँ पे हो गया -8 बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 0। इधर देखो इम्प्लाइज दे देते हैं, x² माइनस से क्रिया करो, माइनस हो गया तुम्हारा 4x माइनस माइनस हो गया प्लस 2x -8 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके नीचे में दे दो डंटा, इसके नीचे में भी दे दो डंटा, श्रद्धा भक्ति से। ध्यान से देखना दोस्त, इससे x को बाहर कर लो, x - 4, इससे +2 को बाहर कर लो, ये हो जाएगा x - 4 बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 0।
मुद्दा को समझना दोस्त, ये दोनों में है x-4, इसको बाहर कर लो, x-4 आया बाहर और इधर हो गया तुम्हारा x+2 बराबर हो जाएगा कितना 0। ये तुम्हारा हो गया फाइनल। मुद्दे को समझना दोस्त, ये देखो दोनों का गुणांक जो है कि 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है x-4 बराबर भी 0 और x+2 बराबर भी 0। तो यहाँ पर अपने लोग लिखेंगे कौन सी x-4 बराबर 0, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे x+2 बराबर कौन सी है 0, x+2 बराबर हो गया 0, तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा -2। ये यहाँ तक तुम्हारा काम बन चुका है। और इसको अपने लोग बोलेंगे, पहले मान को बोलेंगे अल्फा, दूसरे मान को बोलेंगे अपने लोग बीटा। ये यहाँ तक तुम्हारा काम बन चुका है। तो यहाँ पे देखेगा दोस्त, सबसे पहले जो तुम्हारा समीकरण है, ये समीकरण द्विघात समीकरण कौन सी है, यहाँ पे लिखेंगे 9 x² -2x -8 बराबर 0, इस तरह से लिख दिया। और द्विघात समीकरण अपने लोगों का की होता है, ध्यान से देखना, ax² + bx + c बराबर होता है 0। ये है तुम्हारा द्विघात समीकरण। मुद्दे को समझना दोस्त, दोनों में यदि तुलना करते हैं तो इसके बगल में न है कुछ तो एक है, तो a का वैल्यू हो गया तुम्हारा कौन सी हियर, a बराबर हो गया तुम्हारा 1, b बराबर हो गया तुम्हारा -2, b बराबर हो गया तुम्हारा -2 और c बराबर हो गया तुम्हारा -8। ये काम तुम्हारा बन चुका है एक ठो। अब यहाँ तक करने के बाद अब अपने लोग चलते हैं जांच पर। यहाँ पे कहता है ना सत्यता की जांच कीजिए, तो इसको हटाते हैं। अब जांच पर आते हैं अपने लोग, तुम लोग श्रद्धा भक्ति से उतार लेगा। आते हैं जांच, जो आपका चंदुक जांच। जांच में अपने लोग लिखेंगे कुछ शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल में देखना भाई किंची करते हैं अपने लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब जो चीज है यहाँ पे रख दो, देखना यदि दोनों बराबर आता है तो कम हो गया। शून्यांकों का योगफल बराबर है, अल्फा का वैल्यू है 4 को लिख दिया जाए, प्लस बीटा का वैल्यू है -2 को लिख दिया जाए, माइनस बी का वैल्यू है तुम्हारा कितना, बी का वैल्यू है -2 और ए का वैल्यू है तुम्हारा 1। तो ध्यान से देखेगा दोस्त, 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 2। देखो ये दोनों मान जो है कि बराबर है। तुम्हारा सत्यता का जांच यहाँ पे फाइनल हो गया। अब चलते हैं शून्यांकों का कौन सी गुणनफल, तो इसको उतार लेगा। अब हम इसको मिटाते हैं, यहीं पे अपने लोग लिख देते हैं कौन सी गुणनफल। और गुणनफल में की होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c/a। इसको हटा दिया जाए, अल्फा का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना 4, बीटा का वैल्यू हो गया -2 बराबर c का वैल्यू हो गया -8 यहाँ से, और a का वैल्यू 1। देखो तो 4 दूना कितना हो गया -8 बराबर -8। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाकर के समझेगा जो बात है। अब हम इसका अगला सवाल बताने के लिए जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करो जो बात है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 2 और दूसरा सवाल में है तुम्हारा 4s² - 4s + 1। तो इसको भी जैसे एक नंबर बनाए थे उसी तरह से दूसरा नंबर बनाएंगे। सबसे पहले इसको अपने लोग मान लेते हैं 0 के बराबर। लेट 4s² - 4s + 1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0। ये हो गया तुम्हारा। अब अपने लोग की करते हैं, शुरू और अंत वाला को गुना करते हैं। ये दोनों को यदि गुना करेंगे तो की होगा, ध्यान से देखना दोस्त, 4s² ये हो गया।
इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो कितना सौ का खाएगा 2 से। हो गया तुम्हारा फाइनल। अब अपने लोग की करते हैं, यहाँ पे देखेगा ध्यान से 4s² को लिख दो, और यहाँ पर देखो अपने लोग की करते हैं 2s माइनस 2s। ध्यान से देखो, यदि तुम जोड़ भी देता है तो देखो अपने लोगों का ये फूट जाता है +1, और दोनों को गुना करेगा तो 2 गुना 2 हो गया तुम्हारा 4s गुना s हो गया तुम्हारा s² फूट जाता है। अब अपने लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखो कि करते हैं 4s² माइनस 2s और ये हो गया तुम्हारा +1 बराबर हो जाएगा 0। अब अपने लोगों को यहाँ से s को कॉमन ले लेना है, s को कॉमन 2s को कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज 2s माइनस 1, और यहाँ पे -1 को कॉमन ले लो, 2s माइनस 1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0। अब इस दोनों से इसको बाहर कर लो, दोनों से इसको बाहर करेगा तो कौन सी हो जाएगा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर हो गया तुम्हारा 0। ध्यान से देखेगा दोस्त। अब अपने लोगों को यहाँ पे क्या करना है, लेट कर देते हैं, लेट नहीं, यदि ये दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो इसका भी मान 0 के बराबर, इसका भी मान 0 के बराबर। मुद्दे को समझो, 2s माइनस 1 बराबर हो गया 0, इंप्लाइज दैट 2s बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1। अच्छा, यहाँ पे s बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट दिखेगा थोड़ा सा, अच्छा यहाँ नहीं दिखेगा, तुम लोगों को इधर कर देते हैं, इसका कहानी फिनिश करो। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो गया तुम्हारा 1, s बराबर हो जाएगा 1/2, इसको बोलेंगे अपने लोग अल्फा। ध्यान से देखेगा दोस्त, फिर 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1, और s बराबर हो जाएगा 1/2, इसको बोलेंगे अपने लोग बीटा। ये काम बन चुका है अपने लोगों का। अब यहाँ पे करेंगे 9, ये समीकरण को लिखो, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे द्विघात समीकरण ये है तुम्हारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0। दोनों में तुलना करो, लिखते हैं हियर a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4, b बराबर हो जाएगा -4, और c बराबर हो जाएगा 1। और ये काम अपने लोगों का बन चुका है जो बात है। अब चलते हैं जांच पे। जांच में क्या होगा, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग हो जाएगा तुम्हारा कुंची अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का काम क्या कर रहा है, अल्फा का काम कर रहा है 1/2 प्लस 1/2, अल्फा भी वही बीटा भी वही। अच्छा, बी का काम कर रहा है -4, और सी का काम क्या कर रहा है तुम्हारा, सी का काम कर रहा है तुम्हारा 1। ध्यान से देखेगा दोस्त, ये हो गया तुम्हारा कौन सी, अरे यार कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दिए, नहीं ठीक है। इसका एलसीएम लेगा तो 2, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1, अरे 4 ना, 1 प्लस 1, ये कटेगा तो ये हो गया तुम्हारा कितना, ये -4 ना है, कट गया तुम्हारा, तो ये भी तुम्हारा कटिए जाएगा, ये निकला तुम्हारा 1, इधर भी निकला तुम्हारा 1 बराबर 1। शून्यांकों का योगफल तुम्हारा निकल चुका है। अब शून्यांकों का गुणनफल चलते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, ये तुम्हारा क्लियर हो गया। शून्यांकों का गुणनफल ध्यान देगा दोस्त,
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा का कॉम क्या करता है 1/2, बीटा का भी कॉम क्या करता है 1/2, और सी का कॉम क्या कर रहा है 1, सी बाय ए का कॉम कर रहा है 4। ध्यान देगा भाई 1/4 बराबर 1/4। ये देखो ये भी जांच हो गया, इसका भी बराबर है इसका भी बराबर है। तो सवाल को भाई ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा जो बात है। ध्यान से देखना भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3, 1 का तीसरा। सबसे पहले इसको अपने लोग 0 के बराबर मानते हैं। सवाल को सजा के लिखो पहले और इसको 0 के बराबर मान लो। लेट 6x² - 7x - 3 बराबर हो गया तुम्हारा, शुरू और अंत वाला को गुना करेंगे तो छठिया कितना हो जाएगा 18x²। ये देखो माइनस में हो जाएगा 18x², माइनस को लिखेंगे नहीं ऐसे रहने दो। 2 से 9 ये हो जाएगा 3 से 3। ध्यान से देखना। अब अपने लोग की करते हैं 3 तिया 9, 9x माइनस कर दो 2x -3 बराबर 0। अब जैसे ये दोनों को घटाते हैं बीच वाला के बराबर पुर जाता है। गुना करो 9 9 18 -18x पुर गया तुम्हारा। ये हो गया तुम्हारा 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। ध्यान से देखेगा दोस्त, इससे कॉमन ले लो, इससे कॉमन ले लेते हैं 3x को। यहाँ पे हो गया 3 9 6x और ये हो गया माइनस तुम्हारा 3, गुना करेंगे तो पुर जाएगा। और इससे 1 को कॉमन ले लो, यहाँ हो गया 2x - 3 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0। मुद्दे की बात करते हैं दोस्त, दोनों में है चीज है, इसको बाहर करो। 2x - 3 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3x + 1 बराबर कौन चीज 0। तो ध्यान से देखना 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पर अपने लोगों को 2x बराबर हो गया तुम्हारा 3, तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा 3/2। ये काम बन चुका है और इसको बोलेंगे अपने लोग अल्फा। फिर देखेगा भाई 3x + 1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0, इसको 0 के बराबर मानेंगे। 3x बराबर हो गया तुम्हारा -1 और x बराबर हो गया तुम्हारा -1/3, इसको बोलेंगे अपने लोग बीटा। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। एक काम तो हो चुका है और इसको रखने का कोई जरूरी नहीं है, ये हट गया तुम्हारा, फाइनल हो गया। अगला बात समझो दोस्त, अगला बात की करना है, ये तो निकल चुका है। अब अपने लोग निकालते हैं ABC का मान 9, इसको लिख देते हैं 6x² - 7x और -3 बराबर 0। यहाँ पे देखो इसके पहले मान को a बोलेंगे, a बराबर हो गया 6, b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया -3। ये काम हो चुका है। अब अपने लोग चलते हैं जांच पर। जांच में शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, अब फल, योग भी है और फल भी है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा -b/a। ध्यान से देखना, अल्फा का वैल्यू निकला है भाई 3/2 और बीटा का वैल्यू निकला है -1/3। -1/3 इधर हो गया तुम्हारा -b/a। b का काम क्या कर रहा है -7 और a का काम कर रहा है तुम्हारा 6। अच्छा मुद्दा समझो दोस्त, अपने लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 6 3 तिया हो जाएगा 9 - 2, इधर हो गया 7/6, इधर भी हो गया तुम्हारा कितना 7/6, 7/6 बराबर 7/6।
एक चीज तुम्हारा निकल चुका, शून्यांकों का योगफल। अब इधर भी निकाल दो शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा भाई अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का काम क्या कर रहा है? अल्फा का काम कर रहा है यहाँ पे 3/2 गुना -1/3। सी का काम क्या कर रहा है? -3। ए का काम कर रहा है 6। ये तुम्हारा कट गया, आ गया -1/2। इधर 3 का 3 3 9 6 -1/2। ये भी सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। तो तुम लोग दोस्त सवाल को उतार लेगा श्रद्धा भक्ति से। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 1 का चौथा सवाल। सबसे पहले इसको जो है कि 0 के बराबर मान लो, खुशी से सॉल्व करते हैं अपने लोग। इसको मान लेते हैं लेट 4u² + 8u बराबर हो गया तुम्हारा 0। इससे अपने लोग 4u को कॉमन ले लो, अंदर में बचा u + 2 बराबर 0। ध्यान से देखना दोस्त, अगर यदि दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो पहला का मान 0 के बराबर, 4u बराबर 0 और u बराबर हो गया 0/4। तो इम्प्लाइज दैट u बराबर हो गया 0। इसको बोलेंगे अपने लोग अल्फा। और ध्यान से देखना दोस्त, u + 2 बराबर हो गया 0, u बराबर हो गया तुम्हारा -2। इसको बोलेंगे बीटा। अल्फा का मान निकल गया 0, बीटा का मान निकल गया तुम्हारा कौन सी? बीटा का मान निकल गया -2। और ये काम अपने लोगों को यहाँ तक हो चुका है। जो बात है मुद्दे को समझेगा दोस्त। अब अपने लोग यहाँ पे 9 इक्वेशन तुम्हारा की है। इक्वेशन है 4u² + 8u प्लस कर दो 0 बराबर 0। इस तरह से कहे कि अपने लोगों का द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण है ax² + bx + c बराबर है 0। और यहाँ पे a का मान हो गया तुम्हारा 4 और b का मान हो गया 8, c का मान हो गया तुम्हारा 0। जो बात है, a का मान 4, b का मान 8, c का मान 0। क्लियर? अगला मुद्दा समझेगा दोस्त। अगला मुद्दा तुम्हारा की है जांच। जांच में चलते हैं भाई शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग हो जाएगा तुम्हारा अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है तुम्हारा 0 और बीटा का मान है तुम्हारा -2। -b का काम क्या कर रहा है तुम्हारा 8 और a का काम कर रहा है तुम्हारा कौन सी? a का काम कर रहा है तुम्हारा 4। यहाँ -2, ये 4 दूना 8 -2। ये तुम्हारा फाइनल हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो ध्यान से देखेगा दोस्त, अल्फा का काम क्या कर रहा है? अल्फा का काम कर रहा है 0
ले 0 दे दो। बीटा का काम कर रहा है तुम्हारा -2, ये भी दे दो। और सी का काम कर रहा है तुम्हारा 0, और ए का काम कर रहा है तुम्हारा के, ए का काम कर रहा है 4। ध्यान से देखना दोस्त, 0 इंटू -2 बराबर हो गया 0, 0 में 4 से भाग देगा तो 0। देखिए सवाल भी दोस्त यहाँ पे फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जा करके समझेगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल, ध्यान से समझना तब जाके समझेगा जो बात है। मुद्दे को समझो दोस्त, सॉल्व करते हैं अपने लोग। लेट t² - 15 बराबर 0। इसको देखो अपने लोग कैसे लिखेंगे, t² √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपने लोग, और ये हो गया तुम्हारा 0। a² - b² t -√15 और t +√15 बराबर हो गया 0। t -√15 बराबर 0, तो भाई तुम्हारा t बराबर हो गया √15, और इसको बोलेंगे अपने लोग अल्फा। अल्फा बोल दिए। और यहाँ पर देखेगा t +√15 बराबर हो गया तुम्हारा 0, इम्प्लाइज दैट t बराबर हो जाएगा -√15। ये हो गया तुम्हारा बीटा, और एक काम हो चुका है। यहाँ पे देखो, इसको पहले श्रद्धा भक्ति से लिखते हैं अपने लोग 9। ध्यान से देखेगा भाई, t² माइनस नहीं प्लस 0t -15, और ये बराबर हो गया 0। इसके बगल में न है कुछ तो एक है, यहाँ पे लिखेंगे हेयर। a बराबर हो गया तुम्हारा 1, b बराबर हो गया 0, c बराबर हो गया -15, c बराबर हो गया तुम्हारा -15। काम बन चुका है अपने लोगों का। अपने लोग चलते हैं जांच पर। जांच में अपने लोग की करते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग हो जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ध्यान देगा भाई, अल्फा का काम कर रहा है तुम्हारा √15 -√15, बी का काम क्या कर रहा है तुम्हारा, बी का काम कर रहा है 0/a। ए का काम कर रहा है तुम्हारा कौन सी 1, 0/1। ये दोनों कटेगा, ये हो गया 0 बराबर 0। ये काम हो चुका है। अगला शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का काम क्या कर रहा है भाई, √15 गुना बीटा का काम कर रहा है -√15 बराबर c/a। सी हो गया -15, नीचा में 1, √15 गुना √15, ये हो गया तुम्हारा 15 बराबर -15। देख दोनों बराबर है, और अपने लोगों का सवाल यहाँ पे श्रद्धा भक्ति से खत्म होता है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा छठा सवाल, सवाल नंबर 1 का छठा। सबसे पहले सवाल है जो उसको मान लो 0 के बराबर। लेट 3x² - x - 4 बराबर 0।
ध्यान से देखेगा भाई, शुरू और अंत वाला को गुना करो, 4 तिया कितना हो गया 12 माइनस 12x²। इसका अभाज्य गुणनखंड 6, 2 से 3। ध्यान से 2 दूना 4 में 1 घटा देगा, कम बन जाएगा 3x²। और ये हो जाएगा तुम्हारा 4x, नहीं 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। ध्यान से देखेगा, जब दोनों घटेगा तो x पुड़ेगा, तो प्लस में दे दो जो बात है, 4x माइनस 3x, दोनों में घटेगा तो x पुड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। ध्यान से देख भाई, 4 तिया कितना हो गया 12 माइनस में पुर गया, और दोनों को घटा दो, बीच वाला के बराबर आ गया, कॉमन बन चुका है। यहाँ से यहाँ तक से कॉमन ले लो, दोनों से x कॉमन आ जाएगा। यहाँ हो गया 3x माइनस 4, यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, ये हो गया 3x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0, जो बात है। ये हो गया 3x माइनस 4, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। ध्यान से देखेगा भाई, 3x माइनस 4 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट 3x बराबर हो गया 4, इम्प्लाइज दैट x बराबर हो गया 4/3। इसको बोलेंगे अपने लोग अल्फा। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 1, इसको बोलेंगे अपने लोग कौन सी, बीटा। ये हो गया तुम्हारा अल्फा, ये हो गया बीटा। अब अपने लोग चलते हैं जांच पर। जांच पर जाने से पहले ABC का मान निकाल लो। 9 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। A बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3, B बराबर -1 और C बराबर -4। ये तुम्हारा हो चुका है। चलते हैं अपने लोग अगला जांच पर। शून्यांकों का योग फल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का काम क्या कर रहा है, 4/3, और बीटा का काम कर रहा है 1। और यहाँ हो गया -b का काम क्या कर रहा है तुम्हारा -1। और यहाँ पे a का काम कर रहा है तुम्हारा k। अच्छा, थोड़ा बढ़िया से, b का काम -1, चल ठीक है। अच्छा देख भाई, यहाँ पे मिस्टेक है, इसका वैल्यू होगा तुम्हारा -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। a का मान है 3, एलसीएम लेगा तो 3, 4 - 3, यहाँ हो गया 1/3। ये देखो 1/3 बराबर 1/3, और अपने लोगों का एक काम हो चुका है। अब चलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। इसको मिटा दिया जाए, योगफल निकल चुका है, गुणनफल पर चलते हैं। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का काम क्या कर रहा है तुम्हारा 4/3 इंटू -1। c का काम कर रहा है -4। a का काम कर रहा है तुम्हारा k, a का काम कर रहा है 3। ध्यान से देखेगा भाई, -4/3 बराबर -4/3, और ये काम तुम्हारा यहाँ पे बन चुका है।
और इस चैप्टर का पहला नंबर सवाल फाइनल हो गया। तो भाई सवाल को ध्यान से उतारना।